पिछले बयान में हमने बताया था कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में ही वहदतुल वजूद है, इसमें अल्लाह ज़ात में वहदतुल शहूद है, इसमें अल्लाह ज़ात में ही तमाम के तमाम कुदरतें हैं, इसमें अल्लाह ज़ात में ही मौजज़ात हैं, इसमें अल्लाह ज़ात में ही करामात हैं, और इसमें अल्लाह ज़ात में ही कायनात की तमाम विलायतें और कुल जहान का जो इल्म है वो इसमें अल्लाह ज़ात में मौजूद। आइए आप उस सैर करते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इस वाक़ियात को, इस जो मैंने ये आपको वाक़िया फ़कीर का बयान किया, खुशबू का बयान किया, अब आपने सोचना है कि आप किन फ़कीरों में हो, कितनी की मोहब्बत है आपको अपने पीर से, और क्या आस्ताने आते जाते हो, और कितनी की खुशबू ले ली है, फैज़ ले लिया है, या पूरा कारखाना आस्ताना ही ले लिया है, या आस्ताने की जगह आपने पीर ही ले लिया है जो आस्ताना बना रहा है, यानी मुर्शद ही ले लिया जो खुशबुएं बना रहा है। किसी ने मौला से पूछा, अली इतना इल्म कहां से आया? आंख से जो भी, जब भी, जहां भी कोई सवाल किया गया आपने जवाब दिया, इतना नॉलेज। तो मौला पता क्या फरमाते हैं? हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इसमें अल्लाह ज़ात खुद नबी पाक ने अपनी मजलिस में बुला कर दिया, फरमाते हैं, बाहू सुल्तान लोगों, जब मुझको इसमें अल्लाह ज़ात मिला तो पता क्या हुआ? फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपने तालिब को, अपने कारी को क्या क्या इख्तियारात अता करता है और क्या क्या ताकतें अता करता है। इंशाअल्लाह ये फ़कीर इसी मौजू को ही रख कर इंशाअल्लाह भी लगातार इसी मौजूआत पर गुफ्तगू करेगा। इंशाअल्लाह अगले बयानातों में भी इसी मौजू पर अभी गुफ्तगू चलेगी, ताकि तमाम सालिकीन, तालिबीन, मुरीदीन और राह सलूक के आशिकीन खुदा तक जाने के जितने भी ये लोग हैं, ये पाक लोग उस पाक रस्ते पर चलकर पाक ज़ाते खुदा तक पहुँच जाएं। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लाह अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। पिछले बयान में हमने बताया था कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में ही वहदतुल वजूद है, इसमें अल्लाह ज़ात में वहदतुल शहूद है, इसमें अल्लाह ज़ात में ही तमाम के तमाम कुदरतें हैं, इसमें अल्लाह ज़ात में ही मौजज़ात हैं, इसमें अल्लाह ज़ात में ही करामात हैं, और इसमें अल्लाह ज़ात में ही कायनात की तमाम विलायतें और कुल जहान का जो इल्म है वो इसमें अल्लाह ज़ात में मौजूद है। आज हम बताएंगे कि इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने से, इसका ख्याल पकाने से, इसकी मश्क वजूदिया करने से, इसको अपने सातों लताइफ पर मरकूम करने से तालिबे सादक किस मर्तबे पर पहुंच सकता है, और इसका कारी यानी इसमें ज़ात करने वाला बंदा क्या क्या इख्तियारात को ले सकता है, और फिर इस इख्तियारात से लोगों के काम कैसे कर सकता है। बड़ा ही खासुल खास आज बयान है, और ख़ास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। हमारा बयान उन ख़ास लोगों के लिए है जो राह सलूक पर चलते हैं। और ये जो फुकारा होती है ना, इनमें भी 4 मनाजिल होती हैं। हर फुकारा और दरवेश और औलिया का भी ये मशरब नहीं होता तसव्वुर करना, ज्ञान करना, खुदा की ज़ात की तरफ ध्यान करना, और इसी तसव्वुर को पाक करके खुदा के सफ़र तक जाना, खुदा की ज़ात तक जाना। इस पाक सफ़र को करके हर फ़कीर का यह मशरब नहीं होता। मेरे मुर्शिद गरामी हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़ाराए शशम हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में जो तर्जमा किया है सुल्तान बाहू की किताब हक नुमा के नाम पर, इसमें भी ये वाक़या और मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद जो फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की तसनीफ़ है, उसमें भी ये आपने लिखा कि आप लिखते हैं कि 4 इस राह सलूक के मुसाफिर होते हैं। कोई मुसाफिर ऐसे होते हैं, उनकी मिसाल दी कि कुछ सूफिया फ़कीर ऐसे होते हैं। फिर मैं अपना बयान आपको बताऊंगा, फिर आपने समझ लेना है कि आपने कौन से लोगों में शामिल, ग्रोह में शामिल होकर हमारे बयान को सुनना है, फिर उससे आपने रूह को निकालना है। असल जोहरी तो वो है जो हीरे को तलाश करे, अगर हीरा मिल जाए फिर उसकी कदर और कीमत फिर जोहरी जानता है, आम बंदी को क्या पता हीरे की कदर क्या है। तो 4 फुकारा की जो स्टेज है औलिया अल्लाह की, अब ये 4 का सुन ले, और फिर आपने देखना है कि आप किन में से होकर हमारा खिताब सुनेंगे, फिर आपको उसी के मुताबिक अल्लाह और अल्लाह का रसूल अपना फैज और अपनी मोहब्बत और अपना इख्तियार अता करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, कुछ फ़कीर ऐसे होते हैं
کہ जो खुशबू वाली दुकान, अत्तार वाली दुकान, परफ्यूम वाली दुकान पर गए। परफ्यूम खरीदा नहीं है, खुशबू इतर खरीदा नहीं है, बस दुकान से देखकर वो वापस आ गए। जब बंदा इतर वाली दुकान से बाहर आता है ना, खुशबू वाली दुकान से, तो उस बंदे से भी खुशबू आने लग जाती है। कुछ फकीर ऐसे होते हैं, वो सिर्फ इस बाजारे मिस्र में जाते हैं। ये बाजारे मिस्र कौन सा है? जहां पर आज भी जनाब यूसुफ अलैहि सलातु व सलाम की तरह तरबियत होती है। दुनिया के कुएं से निकाला जाता है, काफिला गुजरता है, कुएं से निकालता है, वो काफिला औलिया अल्लाह का काफिला है, जो हर जमाने में फिर रहा है। कोई कुएं में यूसुफ मिल जाए। यूसुफ कौन है? वो तालिबे सादक, अल्लाह का सच्चा आशिक, जो अल्लाह तक जाना चाहता है। वो यूसुफ की ये मिसाल देकर कहा गया। फिर वो कुआं क्या है? ये दुनियादारी। ये भाइयों ने मारा, ये भाई क्या है? ये दुनियादार, ये दुनियादार लोग हैं जो हर वक्त बंदे के मुखालिफ हैं। वहां से यूसुफ को निकाला गया, फिर मिस्र के बाजार में कीमत लगाई गई, फिर उसको जुलेखा के महल में परवान चढ़ाया गया, फिर यूसुफ फरमा रवाए मिस्र बने। अरे ये तो एक पूरी स्टेज है खुदा तक जाने की। दुनिया से निकलना, काफिले ने निकालना, वो काफिला वलियों का काफिला है, वो औलिया अल्लाह का काफिला है, जो हर जमाने में किसी यूसुफ को तलाश करता है। आ यूसुफ, मैं तुझे कुएं से निकाल कर किसी मिस्र में ले जाऊं। मिस्र क्या है? मिस्र ये है, वो मुकाम लाहूत है, वो मुकाम इरफान है, वो खुदा तक पहुंचने का रास्ता, राह सलूक है, वो सूफिया औलिया का तरीका है, वो दरवेश की बैठक है, वो फकीर की सोबत है, वो औलिया अल्लाह के आस्ताने हैं जो मिस्र तक सफर करवाते हैं। वो दुनिया में कामिल मुर्शद हैं जो बामानदे बा मिसल हजरत याकूब की सुन्नत अदा करते हैं, कि लोगों की रहनुमाई करते हैं। और मेरे भाइयों, अब ये मैं पूरी पहले ये बात मुकम्मल कर दूं कि वो फकीर कुछ ऐसे होते हैं, वो अतर वाली दुकान से बाहर आते हैं, लेकिन उनसे खुशबू आती है। वो उतनी देर के फकीर होते हैं, वो कहते हैं हमें इतनी खुशबू ही काफी है कि हम अतर वाली दुकान से होकर आ गए, मिस्र से होकर आ गए। मिस्र क्या है? मुकामे लाहूत, आशिकों का जहान, वलियों का जहान। कई लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं और देख दूख के चले जाते हो, कहते ठीक है, बस ठीक है जी, हाँ बाबा पीर फकीर है ने, बस ठीक है। ये वो लोगों का कसूर नहीं है। वो कहते बस इतनी खुशबू काफी है कि हम होकर आ गए, हमसे थोड़ी सी खुशबू आने लग गई है, यानी थोड़ी बहुत ही समझ फकीरी की आने लग गई है। अब अगला फकीर होता है वो जो अतार की दुकान पर, खुशबू परफ्यूम वाली दुकान पर गया और उसने वहां पर जाकर कहा जी जी मुझे परफ्यूम दीजिएगा, इतर दीजिएगा। अब उसने इतर लिया, अपने हाथ पर लगाया, उसको सूंघा और दे दिया वापस। कहता नहीं, बस मैंने सिर्फ चेक ही करना था, खरीदना नहीं था। अब वो वापस आया। अब हाथ पर या कपड़ों पर जितनी देर भी खुशबू लगी रही, उतनी देर का ही वो फकीर रहा। यानी कई लोग ऐसे होते हैं, खुद नहीं कमाई करते, वो कहते हैं चलो वहां से लेकर कुछ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर साईं महबूब पीर कभी आपको वाकियात नहीं ज्यादा सुनाएगा कि दाता साहब ने ये कर दिया, बाबा फरीद ने वो कर दिया, शहबाज कलंदर ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। हम वाकियात नहीं सुनाते। अरे कभी हमारे सारे बयानात को सुनिएगा। मेरे एक एक बयान में मैं आपको बताऊंगा आप जमीन से आसमान तक का सफर कैसे करेंगे। हम आपको बताएंगे, ये फकीर आपको बताएगा खुदा की कायनातों की सैर कैसे होती है। ये फकीर आपको बताएगा कि कायनातों में इल्म कितने पोशीदा है। ये फकीर के बयानात सुने, आपको पता चलेगा कि अपने ही मन में डूबकर पा जा सुराग़े जिंदगी, अपने ही मन में डूबकर अरे पा जा सुराग़े जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अरे कम से कम अपना तो बन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर बयान आपको आपकी सैर करवा देगा, हमारा खिताब आपको आपकी सैर करवाएगा, यानी तलावते वजूद करवाएगा। बंदे, तेरे सर से लेकर पांव के नाखून तक तू खुदा का मौजज़ा है, तू खुदा का करिश्मा है। अपनी पहचान कर, तेरे अंदर कौन जात पोशीदा है। अरे उस पोशीदा जात को जाहिर कर दे। बड़ा खूबसूरत जुमला है,
पर है ये आशिकीन के लिए, उनके लिए जो आरफीन लोग हैं, आरिफ लोग हैं। सुनिएगा, याद रखें, अज़ल वाले दिन अल्लाह पोशीदा था, उसने इंसान को जाहिर कर दिया, इंसान को जाहिर किया, फिर वो पोशीदा रहा। पहले वो जाहिर था, फिर इंसान को जाहिर कर दिया, खुद पोशीदा हो गया। पहले जात पोशीदा थी, अल्लाह पोशीदा था, उसने इंसान को बनाया और जाहिर कर दिया, इंसान को आगे जाहिर कर दिया और खुद पीछे हो गया, यानी पोशीदा हो गया। आज भी अगर आप चाहते हो कि आपको अल्लाह मिल जाए तो खुद को पोशीदा कर दो ताकि जात जाहिर हो जाए। जात जब इसको आगे करती है खुद पोशीदा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं जात आ जाए तो खुद को पोशीदा कर दें, जात आगे आ जाएगी। अब पोशीदा करने का क्या मतलब है? अपने आप को किसी वली अल्लाह के हवाले कर दें, किसी मुर्शिद से मोहब्बत करें, इश्क करें, दीवानगी वाला इश्क करें अपने शेख से। जितना इश्क अपने पीर से, अपने यार से, अपने मुर्शिद से, अपने प्यार से करेंगे, उतनी जल्दी आपको खुदा तक जाने में आसानी होगी। क्योंकि मुर्शिद का इश्क जो है, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मतलब हुंदे हासिल हजरत बाहू और जद पीर नजर इक तक हूं, जद पीर नजर इक तक। मुर्शिद की एक नजर बंदे को क्या कर देती है? अरे मुर्शिद की नजर, एक नजर बंदे को मट्टी से सोना कर देती है। अच्छा, फिर मेरा वाकया रह गया, मौजू मेरा और है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं आपने कौन सा फकीर बनना है, फिर हमारे बयान की समझ आएगी। उससे पहले नहीं आएगी, उससे पहले कहेंगे यार ये क्या तसव्वुर की बातें करते हैं, ये सूफिया क्या है, ये औलिया, ये तब समझ आएगी जब आप भी थोड़ी सी ये फकीरी वाली खुशबू वाली दुकान पर जाएंगे। अच्छा, वो बंदा गया, थोड़ा सा अतर लगाया, वो फकीर बाहर आया, अब जितनी देर इतर लगा रहा उससे खुशबू आती रही, ये इतना फकीर था। अच्छा, अब एक तीसरा फकीर जाता है परफ्यूम वाली दुकान पे, खुशबू वाली दुकान, वो जाकर कहता है जी हजरत मैंने ना ये फलां परफ्यूम मुझे पसंद है, ये अतर की इतर की मुझे शीशी दे दे। तो वो पूरी एक शीशी खरीद लेता है। वो शीशी खरीद, अब शीशी देख लें कितनी देर चलेगी। अब जितनी देर वो शीशी को इस्तेमाल करेगा उतनी देर का वो फकीर है। यानी समझ आ रही है? मैं समझाना ये चाहता हूं, ये खुशबू वाली दुकान मुर्शिद का सताना है। कई सिर्फ होकर चले जाते हैं, कई थोड़ी सी फकीरी लेकर चले जाते हैं, कई खुशबू की पूरी शीशी लेकर जाते हैं, और जितनी देर में वो शीशी खत्म होगी वो उतनी देर का फकीर है। और कुछ फकीर ऐसे होते हैं, फकीर साहब फरमाते, वो दुकान पर जाते हैं, कहते हैं दुकानदार साहब ये मैं पूरी दुकान का सौदा करना चाहता हूं, मुझे पूरी दुकान चाहिए। अल्लाहु अकबर। वो कहता बंदे दुकान खरीदना तेरे बस की बात नहीं है। वो कहता जी मैं अपने आप को भी गिरवी रख दूंगा लेकिन दुकान खरीद लूंगा। तो वो दुकान ही खरीद लेता है परफ्यूम की। अब वो दुकान खरीद ले, अब जितनी देर उसकी दुकान के अंदर खुशबुएं, परफ्यूम, इतर होंगे उतनी देर का वो फकीर है। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, कुर्बान जाएं अल्लाह के वलियों की आरफाना हिकमत वाली बातों पर। आप फरमाते हैं अब आखिरी फकीर जो फना फिल्ला बका बिल्ला है, जिसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जो अल्लाह के सिवा किसी को देखना नहीं चाहता, अब वो फकीर गया। वो जाकर कहता है दुकानदार से, दुकानदार साहब मैं ये दुकान नहीं खरीदना चाहता, बल्कि जहां पर ये सारी खुशबुएं बनती है मुझे उस कारखाने का बता दो, मैं वो कारखाना खरीदना चाहता हूं जहां पर खुशबुएं बन रही हैं। अल्लाहु अकबर। फकीर साहब फरमाते अब सोचो उस फकीर का क्या हाल होगा कि जहां से ये खुशबुएं खलक होती हैं, वो कहता है मैंने उस पूरे कारखाने को खरीद लेना है। और मेरे भाइयों, कई बंदे शरीयत में रहकर कहते हैं हमें सब कुछ पता है। ना ना, अरे तू पहला फकीर है, इससे अगला फकीर तरीकत का है, उससे अगला फकीर मारिफत का है, हकीकत का है, फिर फकर का है, फिर इश्क का है। अरे ये तो सारी मनाज़िल है। अभी तो इससे आगे वो इकबाल कहता है
کہ یہ جو راستہ ہے نا راہ سلوک کا، وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا. وہ فرماتے نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، یعنی ایک جگہ پہ نہ پرواز اپنی رکھ. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شہین ہے، تو شہین ہے، تو شہین ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یعنی بندے اپنے آپ کو عروج پر لے کر جا، بلندی پر لے کر جا، ایک جگہ پر کھڑا نہ ہو. ارے پانی ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے. بندے تو اپنا علم اپنے پاس رکھ کے کہتا ہے جی میرے پاس سارا علم آ گیا. نا ابھی تو علم ہے، پھر علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے. پھر وہ بھی علم آتا ہے جب بندہ عین ذات خدا کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس ذات میں مٹا دیتا ہے. آئیے اب اس سیر کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لیکن اس واقعات کو، اس جو میں نے یہ آپ کو واقعہ فقیر کا بیان کیا، خوشبو کا بیان کیا، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کن فقیروں میں ہو، کتنی کی محبت ہے آپ کو اپنے پیر سے، اور کیا آستانے آتے جاتے ہو، اور کتنی کی خوشبو لے لی ہے، فیض لے لیا ہے، یا پورا کارخانہ آستانہ ہی لے لیا ہے، یا آستانے کی جگہ اپنے پیر ہی لے لیا ہے جو آستانہ بنا رہا ہے، یعنی مرشد ہی لے لیا جو خوشبوئیں بنا رہا ہے. اب یہ مرید دیکھنا ہے کون امیر خسرو بنے گا، کون صابر پیا بنے گا، کون فقیر نور محمد بنے گا، ارے کون سائیں محبوب پیر بنے گا، کون اپنے مرشد سے ایسی محبت کرے گا. یہ اب آپ نے یہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے اگلی میری بات سننی ہے. سنیے، تصور اس میں اللہ ذات کے فائدے کیا ہیں، اس میں اللہ ذات آپ کو کیا طاقت عطا کرتا ہے. میں بیشتر بیان، میرے پچھلے بیان لازمی سنا کریں تاکہ جو آپ نئے مرید ہوئے ہیں یا پرانے مرید ہیں، مرشد کا خطاب سنتے ہی رہتے ہیں. پتہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوسرا بندے کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے. اور الحمدللہ مجھے جس بات پر مان ہے نا، ہمارے سارے بیانات جتنے بھی سن لیں گے کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، کسی سیاستدان کی تحریک نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہیں. ہمارے تمام باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری الانسان و سر و عناصر رہو، انسان خدا کا راز ہے، خدا انسان کا راز ہے، بس یہ راز ہی کھولے گئے ہیں، سارے راز الہی ہیں. اور اللہ کی قسم پھر میں آج ایک بات کہتا ہوں، وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ سائیں آپ کو جو بہت بڑی اللہ نے شان دی ہے، بڑے وہ کچھ القابات اچھے لگا رہا تھا. میں نے کہا یار بس کر، اس کے لیے یہی کافی ہے اس فقیر کے لیے کہ میرے مرشد گرامی نے مجھے محبوب پیر کا لقب عطا کر دیا. میرے لیے اتنے الفاظات کو استعمال نہ کر، یہ تیری محبت ہے. مرشد کو تو بندہ سب کچھ ہی مانتا ہے، لیکن وہ میں نے کہا تو نے غضب کیا جو مجھے فاش کر دیا، تو نے غضب کیا جو مجھے فاش کر دیا. ارے کہ میں ہی تو راز تھا سینہ کائنات میں، اور پوری کائنات کے سینے میں یہ سائیں محبوب پیر ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے. اس پوری کائنات میں یہ فقیر ایسے تصوف کو بیان کر رہا ہے کہ روئے زمین پر ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ چمک رہا ہے. الحمدللہ یہ سب کرم ہے میرے پنجتن پاک کا، میرے پیر غوث اعظم کا، ارے سلطان باہو کا، فقیر نور محمد کی مہربانیاں، اور میرے مرشد فقیر عبدالحمید کا یہ فیضان ہے جو الحمدللہ آج ہم پوری روئے زمین پر بانٹ رہے ہیں. تو تصور اس میں اللہ ذات کی بات ہو رہی تھی. یہ آپ کو کیا کیا پاوریں اور طاقتیں یہ تصور دے سکتا ہے. پچھلے بیان اس لیے کہا تھا، اس میں میں نے تصورات کی حقیقت بیان کی تھی کہ تصورات کن کن انبیاء نے اولیاء نے کیا، اور اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، گیان کہا جاتا ہے. پچھلے بیانات میں نے بتایا، لیکن آج میں صرف یہ بتاؤں گا تصور اس میں اللہ ذات کرنے سے. میرے نبی نے کیا، 40 سال کیا، بلکہ 63 سال کیا. اتنا اس میں ذات کیا کہ حضور فرماتے میرا جسم اسم میں چلا گیا اور صرف اسم رہ گیا. اللہ اکبر. جسمہ مقدس معطر مطہر مرمر فی البیت والحرم. اتنا پاک ہو گیا کہ وہ خدا کے حرم میں چلا گیا، یعنی اس میں ذات میں چلا گیا. پھر معجزات ہوئے، پھر کرامات ہوئی، پھر اس کے بعد مولا کائنات کے علم سے کون نہیں واقف. کسی نے مولا سے پوچھا علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ سے جو بھی جب بھی جہاں بھی کوئی سوال کیا گیا آپ نے جواب دیا. اتنا نالج.
तो मौला पता क्या फरमाते हैं? अली फरमाते, लोगों मुझको एक बार खुश होकर मेरे पीर और मुर्शिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सीने से लगा लिया। अब याद रखे, मुर्शिद का सीना, नबी का सीना, वली का सीना इसमें अल्लाह ज़ात का गंजीना बना होता है। अरे वो नूर से भरा होता है, वो खुदा के राजों से भरा होता है। अरे वो सीना ही नहीं होता, अरे वो मदीना बना होता है, वो खुदा के राजों का सफीना बना होता है। मेरे नबी ने अपने सीने से, अली फरमाते, मुझे सीने से लगाया और मुझे सीने से लगाकर जो कुछ नबूवत के सीने में था वो विलायत के सीने में मुंतकिल कर दिया गया, मुझे अता कर। अली कहते हैं, मैं उनके इल्म की एक झलक आपको बयान कर दूं। अली बैठे थे और एक मुल्हिद आ गया। मुल्हिद कहते हैं जो खुदा को ही नहीं मानते, वो कहते हैं ये कायनात का सर्कल खुद ही चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है, ये खुद ब खुद ही कायनात चली जा रही है। तो वो मुल्हिद बंदा आ गया जो अल्लाह को नहीं मानता था। तो उसने क्या किया था, उसने एक बर्तन लिया था, बर्तन में गोबर वगैरह कुछ डाले थे और उसमें कुछ कीड़े डाल दिए। गोबर डाले थे, कीड़े नहीं, वो गोबर डाला। कुछ अरसा गुजरा तो उनके अंदर कीड़े पैदा हो गए। गोबर के अंदर जब वो पड़ा रहेगा तो उसके अंदर वो जरासीम की वजह से कीड़े पैदा होंगे। अब वो बर्तन लेकर मौला की बारगाह में आ गया। अली की बारगाह में आकर कहता, या अली, आप कहते हो कि अल्लाह खालिक है, ये जो कीड़े इस बर्तन के अंदर पैदा हुए इसका मैं खालिक हूं, इसको मैंने पैदा किए हैं। और बात भी सच्ची थी, उसने गोबर उसमें डाला था और वो चीजें डाली थी जिससे वो जरासीम होते हैं और कोई ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं। उसने कहा, अली मैं इसका खालिक हूं। मौला अली सरकार ने उसकी तरफ देखा, फरमाया, अच्छा अगर तू इसका खालिक है इन कीड़ों का, तो बता इनमें नर कौन है, इनमें मादा कौन है, इनमें किसकी कितनी उम्र है, इनमें से कितनी उम्र में ये मर जाएंगे, बता। अगर तेरे पास इल्म है, तू इनका खालिक जो है, तो खालिक को तो पता होना चाहिए ना, इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं, कितनी उम्रें हैं, कितनी एज है, कितने। आपने जब ये सवाल उस बंदे से किया, वो बंदा परेशान हो गया। वो कहता, अली परेशान होकर हाथ जोड़ कहता, अली इसका मुझे नहीं पता, अली मुझे नहीं पता कि इसमें नर कौन है मादा कौन है। तो पता मौला ने क्या जवाब दिया? अली फरमाते हैं, ओ बंदे याद रख, अली के रब की कसम है, मैं ये जानता हूं इनमें नर कितने हैं, इनमें मादा कितने हैं। अली कहते, मैं जानता हूं इनकी उम्रें कितनी हैं, इनमें मरेंगे पहले कौन और बाद में कौन। ए बंदे, मैं सब कुछ जानते हुए भी इनका खालिक नहीं हूं, फिर भी खालिक अल्लाह है। तू कैसे खालिक बन गया? अरे मैं सब कुछ जानते हुए भी नहीं कहता मैं इसका खालिक हूं। खालिक अल्लाह की जात। ये अली के इल्म का मैं आपको एक छोटी सी अदना सी झलक, और ये कैसे पावर मिली, मैंने आज बात कर रहा था ना, ये पावर क्या मिलती है, इसमें अल्लाह ज़ात रसूल के सीने में था, रसूल ने अली के सीने में डाल दिया। अब नबूवत को जो इल्म दिया था, नबूवत का इल्म क्या इल्म है, पूरी कायनात का इल्म नबूवत के अंदर है, और नबूवत ने उस इल्म को कुरान के वसीला यानी कुरान बनाकर दुनिया को पेश कर दिया। अब वही इल्म अली के सीना में आया, और अली वो अली जो अपने मिंबर सलूनी पर बैठते थे और रोजाना कहते थे सलूनी 70 बार, ए लोगों अली से सवाल कर लो। अली जमीन से ज्यादा आसमान के रस्तों से वाकिफ है, अली हर बात को जानता है। अल्लाह अकबर। अब ये देख लीजिए इसमें अल्लाह जात की पावर क्या है। अब ये पावर 12 इमामों में आई, उन्होंने आज तक 12 इमामों के रोजों तक में खुशबू आ रही है, उनकी कबूर से फैज जारी है। यही इसमें अल्लाह जात गौसे आजम में आया, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी में आया। इसमें अल्लाह जात जब उनके पास आया और उन्होंने तसव्वुर इसमें अल्लाह जात की 40 साल मशक़ें, गौस पाक ने भी 40 साल मशक़ की, तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं इस कदर बाकरामत वली अल्लाह हो गया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में और उनके बाद तक लोग ये कहने पर मजबूर थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो शख्सियत है कि जिनका एक एक जुमला करामत हुआ करता था, वो बोलते थे तो करामत हो जाती थी। वो इस कदर इसमें अल्लाह जात में फना हुए और उन्होंने खुदा के इसम का तसव्वुर इस कदर कर लिया। अब आइए शोरकोट के बादशाह हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इसमें अल्लाह जात खुद नबी पाक ने अपनी मजलिस में बुला कर दिया।
फरमाते हैं बाहू सुल्तान लोगों, जब मुझको इसमें अल्लाह ज़ात मिला तो पता क्या हुआ? फरमाते हैं इसमें अल्लाह ज़ात हजूर के सीने से मेरे सीने में आया। सुल्तान बाहू कहते हैं कि सातों लताइफ एक ही नज़र में तय हो गए, जिसको हम लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी, मख्फी, अख्फा, मुकामी, अन्ना कहते हैं। हक बाहू कहते हैं कबली वाले की एक नज़र से जो इसमें अल्लाह ज़ात वाली नजर मुझ पर पड़ी, अल्लाह, अरे मुर्शद इसमें अल्लाह ज़ात वाली नजर जिस तालब की तरफ कर दे, उस तालब के सातों लताइफ को इसमें ज़ात के नूर से रोशन कर देता है। मुर्शद राजी होकर अगर किसी की तरफ एक निगाह कर देता है, अरे चिल्लो वजीफों से जान छुड़ा देता है और उस मरीद नाकस को कामल वली अल्लाह बना देता है। इसमें अल्लाह ज़ात हक बहु कहते हैं मुझे मिला, तो जब मिला मैंने इसमें अल्लाह ज़ात को लिया तो फरमाते हैं इसकी ताकत क्या थी भला? मेरे सातों लताइफ एक दम में जिंदा हो गए और सातों लताइफ जिंदा होकर उनमें रूहें पैदा हुई, उनमें नूरी जुस्से पैदा हुए, उनके अंदर मखलूकात बातनियां पैदा हुई। फरमाते हैं मैं रूए जमीन का जो पांचवा सुल्तानुल फुकारा था, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रूए जमीन पर इस बात का चर्चा हो गया कि कायनात में पांचवा सुल्तान आ गया, हक बाहू आ गए। अरे इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने से बंदे की आंख, जो बंदा आंख पर इसमें अल्लाह ज़ात का रोजाना मरकूम करता है तसव्वुर से कि मेरी आंखों पर अल्लाह लिखा हुआ है, और मैं फिर आपको कह दूं अपने घरों में इसमें अल्लाह ज़ात सा खूबसूरत सा लगाएं, इसमें मोहम्मद, इसमें अल्लाह ज़ात, इसमें हूं, फिर उसका तसव्वुर किया करें। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं जो बंदे इसमें ज़ात का तसव्वुर अपनी आंखों पर करते हैं, अल्लाह पाक उनकी आंखों की बेनाई को सलामत रखता है। अल्लाह उनको ऐसी आंखें अता करता है जिससे ये बसारत है, अंदर बसीरत है, वो बसीरत वाली आंखें जो यहां से बैठकर मदीना पाक तक देख सकती हैं, रूए जमीन का तमाशा देख सकती हैं, तहत सराज से अर्श उला तक देख सकती हैं, वो बातनी आंख इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से मिल जाती है। जो इसमें अल्लाह ज़ात अपने कानों पे नक्श करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह उनको ऐसे कान अता करता है जो दूर नजदीक की हर आवाज को सुन लेते हैं। जहां उनका कोई चाहने वाला उन्हें पुकारे, वो जो बातन के कान होते हैं ना इसमें ज़ात के, वो उसको सुन लेते हैं और मुर्शद का बातन वहां पे पहुंच जाता है, उसकी मदद करता है, उसकी मुश्किल कुशाई करता है, उस तालिब को अपना दीदार अता करता है, उसका मसला हल कर देता है। जिस मुर्शद को इसमें अल्लाह ज़ात के कान अता कर दिए जाए, हक बाहू बादशाह कहते हैं जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात अपनी जुबान पे नक्श करता है तसव्वुर के साथ, रोजाना के नूर से अल्लाह लिखा हुआ है, हक बाहू कहते हैं अल्लाह उनको वो जुबान अता कर देता है जो कुन फयकून की तर्जुमान होती है, यानी वो जो कहे फिर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ऐसी जुबान उस बंदे को अता करता है और उसकी जुबान सैफुर रहमान, अल्लाह के अमर की नंगी तलवार बन जाती है, वो जो कहता है होना शुरू हो जाता है। और जो इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिमाग पे अंदर की तरफ से नक्श करता है, हक बहु फरमाते दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं, उस बंदे का इरफान खुल जाता है, उस बंदे पर इल्हाम शुरू हो जाता है। हक बहु कहते हैं जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करता है, जो भाई जानब दिल है इसके नीचे 2 उंगलियां छोड़कर, ये पान के पत्ते की आप ये ज़ियारत कर रहे होंगे, इसी तरह अल्लाह अंदर चमकता दमकता अपने अंदर महसूस करे, नहीं तो बातन में अपने मुर्शद को बुलाए, मुर्शद आपके वजूद के कमरे में आकर आपके दिल पर अल्लाह लिखें अपनी उंगली मुबारक से, यानी उंगली को कलम बनाए और सूरज को दवात बनाए, चढ़ते सूरज को, और उससे स्याही लेकर आपके दिल में अल्लाह लिखें। हक वो फरमाते हैं जिसके दिल में अल्लाह का नाम आ जाए समझो उसके दिल में अल्लाह आ गया। अब बंदे का जितना ज़र्फ होगा उतना अल्लाह होगा, याद रखिए। इसलिए कहते हैं पीर खाने आते जाते रहा करो, ज़र्फ बड़ा होता है, ख्यालात बड़े होते हैं, बंदे की हैसियत बड़ी होती है। देख ले जड़े पहले दूर सीगे वो कहते सी ए किया ते ओ किया ते ओ किया, हुण वो कहते जो भी आ सारा ही ठीक है। बुल्ले शाह जद समझ आ गई ते रौला की, हुन राम रहीम ते मौला की। समझ आ गई वही जात तो हर हर में समाई हुई है। ये हमें नाम बटाए हैं सारे पासे, कहीं कोई नाम रख लेता है अल्लाह,
वह नाम चेंज करता है, कहीं शक्ल चेंज करता है, उसी का नूर है अल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा वो अल्लाह हैं सारे, अल्लाह नहीं होता, उसका नूर होता है हर जगह, उसका अल्लाह पाक का तजल्लियात होती हैं, सिफात होती हैं, अल्लाह नहीं होता। उसकी सिफात तो कायनात में बिखरी हुई हैं, और सिफात जो होती है ना वो मौसूफ की तरफ इशारा कर रही होती है, यानी सिफात अलहदा होती है ज़ात से, होती वो ज़ात ही है लेकिन ज़ाहिर में सिफात होती है। वह ज़ाहिर वल बातिन, यानी उसके ज़ाहिर और बातिन भी होता है, बातिन में वो अल्लाह होता है, यानी वो ज़ात होती है, ज़ाहिर में उसकी सिफात होती है। जो बंदा अल्लाह दिल पर नक्श करता है, हक बहु सुल्तान फरमाते उसका दिल खुदा का अर्शे मुअल्ला बन जाता है, और अल्लाह अपने इसम के जरिए उसके दिल में आ जाता है। अल्लाह, ये बातें याद रखें, बड़ी खास बातें हैं। वो कहते जिथे दसदा है उथे वसदा नहीं, जिथे दसदा है उथे वसदा नहीं, ते जिथे वसदा है उथे दसदा नहीं, और जिथे वसदा पे उथे दसदा ही नहीं लोगों ने मैं किथे वसदा, ते जिथे दसदा है उथे वसदा नहीं। ये उस ज़ाते बारी ताला की कैसी हिकमत है कि वो किसी को नहीं बताता वो कहाँ है। उसने एक ही बात बताई है। 1400 साल पहले आमिना के लाल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कितना बड़ा है? फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा, वो बड़ों से बड़ा है। आका, इतना बड़ा अल्लाह खाने काबे में रहता है? नहीं। फरमाया अर्श पे रहता है? नहीं। या साहबा, आका फिर इतना बड़ा अल्लाह कहाँ रहता है? हजूर ने फरमाया इतना बड़ा अल्लाह ना आसमानों में समा सकता है, ना जमीनों में समा सकता है, ना कायनातों में समा सकता है। साहबा, इतना बड़ा अल्लाह सिर्फ बंदे मोमिन के दिल में समा सकता है। ओ मेरे भाइयों, आसमानों पर ना ढूंढो, जमीनों पर ना ढूंढो, अरे कायनातों में ना ढूंढो। अल्लाह को ढूंढना है तो किसी वली अल्लाह के दिल में ढूंढ लो। अरे कोई पीर और मुर्शद ढूंढ लो, अरे उसके दिल में खुदा को ढूंढ लो, यानी खुदा का नूर आपको वहां से मिल जाएगा। खुदा तक जाने का सुराग मिल जाएगा, खुदा तक जाने का रास्ता मिल जाएगा, किसी वली अल्लाह से मिलेगा। और जब मिल जाए फिर आप भी वो सफर करें जो मजलिस रसूल में जाता है, जो दीदार खुदा में जाता है। अल्लाह के दीदार की लज्जतें, अल्लाह की कसम, लोग तो कहते हैं ना कसम, इस साईं से पूछिए ये लज्जत क्या है। कसम अल्लाह की, इस जो हमारी जो मंजिल है, इस सफर है, जो हमारी जो बैठक है, हमारा जो कह ले एक तरह की एक ये सूफीज़म का रास्ता मशरब है, और इसके क्या मजे हैं। रोज कोई जियारत है, रोज दीदार है, रोज हजूरी है। जब चाहे दिल की आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। अरे हर वक्त दिल में खुदा के जलवे हैं, अरे कभी जाती हैं कभी सिफाती हैं। अरे अल्लाह ताला तो अपना नूर दिखाता है, अपनी ज़हूर दिखाता है। और मेरे भाइयों, सूफीज़म रस्ते में मौजा ही मौजा हैं, हाँ करम ही करम है, फैज़ ही फैज़ है। आ जाए हक बाहू का दामन पकड़ ले, हक बाहू किया करे बस। अल्लाह की कसम, बाहू का नाम खुदा की जात में चला गया है, आपको वो अल्लाह तक ले जाएगा। और जिसको इसमें अल्लाह जात दिल पर नक्श हो जाए, हक बाहू कहते हैं जिस बंदे ने रोजाना इसमें अल्लाह जात दिल पर नक्श किया, अल्लाह पाक उस बंदे को अपना महरम बना लेता है। पता महरम किसे कहा जाता है? राजदार। अल्लाह उस बंदे से राजो न्याज की गुफ्तगू शुरू कर देता है, अल्लाह उस बंदे से गुफ्तगू करता है, अल्लाह उस बंदे से बातें करता है, इल्हाम व अलका करता है। बंदे से पूछता है, बंदे तुझे क्या चाहिए बता। बंदे के दिल में इरादा भी होता है, अल्लाह फौरन अता कर देता है। यानी जो मुर्शद होते हैं ना, अगर वो दुआ ना भी करें, वो दिल से इरादा भी कर ले, जो अल्लाह के वली है जिनके पास इसमें अल्लाह ज़ात है, वो कुछ सोच भी ले, अल्लाह उनकी सोच भी पूरी कर देता है। क्योंकि अल्लाह पूछता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अरे अल्लाह इस बंदे से खुद पूछता है। तो मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात की बेशुमार ताकतें हैं। जिस्म इसम में चला जाता है और बंदा, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, इसमें अल्लाह ज़ात करने वाला बंदा दायमी हजूरी में चला जाता है, उसकी दायमी नमाज भी शुरू हो जाती है। वो शरीयत की नमाज भी पढ़ता है ना, कोई समझे वो शरीयत की छोड़ देता है, शरीयत की भी पढ़ता है, तरीकत भी, हकीकत और मारिफत, सारी नमाजें उसको मिल जाती हैं। जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात करता है, अच्छा जब मौत आती है ना किसी बंदे को, तो वो उस आखिरी वक्त में ना उसके लब नहीं हिलते कई दफ़ा।
اللہ معاف کرے کوئی مفلوج ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا نہ اللہ نہ کرے مسئلہ بن جاتا ہے. حق بہو فرماتے اس میں اللہ ذات تب بھی کام آتا ہے, یعنی اگر مرگ الموت ہے, منہ سے کچھ نہیں پڑا جا رہا, تو اس میں اللہ ذات کا تصور تو کیا جا سکتا ہے. دماغ تو زندہ ہوتا ہے, سوچ تو زندہ, دماغ تو مرنے کے بعد بھی 10-15 منٹ زندہ رہتا ہے. ہاں, دماغ تو زندہ ہوتا ہے نا. تو بندہ اپنے دماغ کے ساتھ اس میں اللہ ذات کا تصور دل ہی دل میں کرنا شروع کر دے, تو موت کنی جو ہوتی ہے اس میں جو سکرات کا آخری وقت ہوتا ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور جب بندہ یہ اس میں اللہ ذات کی پاور, آخر پر میں بتا رہا ہوں, اس میں اللہ ذات کی پاور کا آپ کو قبر میں پتہ چلے گا جب فرشتے آ کے جسم کو کھولیں گے. یہ کفن نہیں کھولتے, وہ جسم کو کھولنے کا مطلب یہ ہے وہ اندر کو دیکھتے ہیں, بندے کے اندر کیا ہے. انہوں نے ظاہر نہیں دیکھنا اس کی پگڑی کتنی ہے, اس کی داڑھی کتنی ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, نہیں, فرشتوں نے آ کر بندے کو کھولنا ہے, بندے کو یعنی اس کے اندر دیکھنا ہے. جب اندر دیکھنا ہے تو اندر کیا ہوگا, محبت مرشد. اندر کیا ہوگا, اس کے دل کے اندر اسم محمد, سینہ چمک رہا ہوگا, دل اس میں اللہ ذات سے روشن ہوگا. فرشتے کہیں گے آرام کر, تجھے بروز محشر اٹھایا جائے گا. پھر میدان محشر میں پہنچے گا, دور سے کیا ہوگا, حق بہو فرماتے جب وہ میدان محشر میں اللہ کی طرف جاتا ہوگا, اللہ اس کو اس میں اللہ ذات کا لباس عطا کر دے گا. وہ ننگا نہیں جائے گا, اس میں اللہ ذات کے نور کے حالے میں اس کو لپیٹا جائے گا, اور اسی اس میں ذات کے نور کے حالے میں وہ خدا کی بارگاہ میں جائے گا. خدا پوچھے گا بندے تجھے کیا چاہیے, وہ کہے گا اللہ دنیا میں بھی تیرا نام جپتا رہا, آج تیرے نام کا ساتھ آج تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ اس کو جنت النعیم عطا کرے گا, جا جنت میں تجھے اپنا دیدار عطا کروں گا. تو میرے بھائیو اس میں اللہ ذات کے اتنے فائدے ہیں جو میں ایک بیان میں نہیں بتا سکتا. ابھی انشاءاللہ لگاتار میں اگلے بیانوں میں بھی ابھی اس میں اللہ ذات سے آپ کیسے ولی اللہ بنو گے, میں یہ اس میں اللہ ذات سے آپ کیسے غوث بنو گے, اس میں اللہ ذات سے آپ کیسے کتب بنو گے, اس میں اللہ ذات سے آپ کیسے ابدال بنو گے, یہ ایسے راز ہیں. بس میں نے راز کھول دیے ہیں. بس وہ مجھے کئی کہتے ہیں جی آپ تو علیحدہ علیحدہ آپ نے یہ ایک علیحدہ ہی آپ نے جماعت بنا لی, اور آپ کا سفر ہی علیحدہ ہے, مقامی باتیں ہی علیحدہ ہیں. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ او میرے بھائی یہ وہ جماعت ہے جو اولیاء اللہ کی, اولئک حزب اللہ کی جماعت ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بیانات میں بھی میں آپ کو اس میں ذات کی طاقت اور اختیارات بتاؤں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس میں اللہ ذات کا نور عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.